महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में जिसे कथित यूपी को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, यूपी नंबर 1 आया है। 16,508, 23 और 24 की रिपोर्ट कहती है। दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली आई है। दिल्ली, शर्मनाक बात है कि दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली आई है महिलाओं के खिलाफ अपहरण बलात्कार हत्या के केसेस में। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली किसकी है? दिल्ली भी एलजी साहब के शासन में चलती है। एलजी साहब बीजेपी द्वारा नियुक्त थे। तीसरे नंबर पे केरल का नंबर आता है। केरल में भी व्यवस्था अच्छी नहीं पाई गई। तो जिस प्रदेश में ही, यूपी में, पड़ोस में एक नंबर पे जब है महिला अपराध, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए हमारी जो है तो सहानुभूति है या महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित हैं? बिल्कुल दोनों ही काम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ ये कांड हुआ है वो विपक्ष में हैं। सांसद इकरा हसन विपक्ष में हैं और डीएम और जो है एडीएम आज की डेट में सत्ता के चाटुकार हैं। सत्ता जो कहेगी वो वही करेंगे, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। अगर यही बात होती तो इस मामले में संज्ञान लिया जाता, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जाता। यहीं अगर पलट के किसी गैर विपक्षी मतलब बीजेपी शासित राज्य में ऐसा काम हुआ होता तो अभी के अभी सारा मीडिया जो है आंसू बहा के, बारिश की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने आंसू बहा दिए होते कि पूरे देश में पानी पानी हो गया होता। बयान उनका नहीं है। महिला अस्मिता की चिंता होती तो मणिपुर की जो 2 बेटियां थी जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उनसे भी मिलते, उनकी भी बात करते। महिला अस्मिता की चिंता होती तो पहलवान बहन बेटी है जिन्हें जंतर मंतर पर घसीटा गया था, कॉलर पकड़ के घसीटा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया, उनकी टी शर्टें फाड़ने की कोशिश करी गई थी, उनसे भी मेल मुलाकात करते। लेकिन उन्हें क्या कहा था? 500 रुपये लेके बैठने वाली। और महिला अस्मिता की तो अब क्या ही बात करें, अपने घर की महिला की इन्होंने अस्मिता नहीं रखी तो फिर और क्या बात करेंगे? बाकी देश को क्या उम्मीद रखनी चाहिए उनसे? लेकिन ये बीजेपी तो ताल ठोकते हैं कि हमने महिला सुरक्षा पे बात करते, लेकिन अभी एफआईआर होने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा का हवाला देता हूँ आंकड़ों के हिसाब से। सबसे बड़ी बात आंकड़ों के हिसाब से, हमारे यहाँ एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया है जिसका मुख्यालय हमारे आर के पुरम में है, दिल्ली में। वो राज्यवार सारे जिस भी राज्य में जो भी अपराध होते हैं, जिस किस्म के अपराध होते हैं, उनका सारा क्रमवार डाटा रखते हैं। किस साल में कौन सा अपराध हुआ, किस राज्य में कौन सा अपराध हुआ। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में जिसे कथित यूपी को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, यूपी नंबर 1 आया है। 16,508, 23 और 24 की रिपोर्ट कहती है। दूसरे नंबर पर हमारी दिल्ली आई है। दिल्ली, शर्मनाक बात है कि दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली आई है महिलाओं के खिलाफ अपहरण बलात्कार हत्या के केसेस में। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली किसकी है? दिल्ली भी एलजी साहब के शासन में चलती है। एलजी साहब बीजेपी द्वारा नियुक्त थे। तीसरे नंबर पे केरल का नंबर आता है। केरल में भी व्यवस्था अच्छी नहीं पाई गई। तो जिस प्रदेश में ही, यूपी में, पड़ोस में एक नंबर पे जब है महिला अपराध, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए हमारी जो है तो सहानुभूति है या महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित हैं? अगर महिलाएं आपके राज्य में सुरक्षित है, एक सांसद तक तो सुरक्षित नहीं है कि कोई भी आके एरा गहरा से आके नत्थू गहरा से सांसद इकरा हसन को आके कुछ भी बोल के चला जाता है और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, फिर आप कहते हो कि नहीं महिलाएं सुरक्षित हैं। शर्मा जी, चाहे सहारनपुर के एडीएम हो या मुरादाबाद के जो जी तमाम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन ना तो एडीएम के खिलाफ ना कार्रवाई हुई है, ना योगेंद्र राणा गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल दोनों ही काम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ ये कांड हुआ है वो विपक्ष में हैं। सांसद इकरा हसन विपक्ष में हैं और डीएम और जो है एडीएम आज की डेट में सत्ता के चाटुकार हैं। सत्ता जो कहेगी वो वही करेंगे, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। अगर यही बात होती तो इस मामले में संज्ञान लिया जाता, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जाता। यहीं अगर पलट के किसी गैर विपक्षी मतलब बीजेपी शासित राज्य में ऐसा काम हुआ होता तो अभी के अभी सारा मीडिया जो है आंसू बहा के, बारिश की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने आंसू बहा दिए होते कि पूरे देश में पानी पानी हो गया होता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मामला विपक्ष का है, इकरा हसन से जुड़ा हुआ है, विपक्षी हैं, तो आप कोई कार्रवाई की आप उम्मीद गलत लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं तो क्या धर्म देख के नहीं हो रहा है? धर्म भी है, दोनों ही चीज़ें, धर्म और विपक्ष 2 चीज़ें हैं। धर्म देख के तो उत्तर प्रदेश में सबने देखा कार्रवाई किस तरह से होती है। धर्म देख के आपने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था, जब होली आई थी, होली आई है, घर में अंदर रहना, मस्जिदों पे तिरपाल टांग लेना। और अभी हमारी कांवड़ यात्रा की, कांवड़ यात्रा में देखो किस तरह से लोगों ने हुड़दंग मचाया। असामाजिक तत्व जो कांवड़ यात्रा के नाम पे जो गुंडे उसमें शामिल हुए, कांवड़ यात्रा के नाम पे जो गुंडे शामिल हुए, उनका क्या इलाज करा? कहीं से कोई इलाज करा गया? उनका कोई इलाज नहीं करा गया, खुली छूट दी गई। पुलिस वालों ने उनको मार पीटा, पुलिस वालों को उन्होंने मारा पीटा, गाड़ियाँ तोड़ी, सब कुछ करा। कितनी असंवेदनशील स्थिति थी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कहीं भी। पोस्टर लगाएंगे उनका जो भी लगाएंगे पोस्टर छपने में कितनी देर लगती है, कितनी देर फोटो निकलने में लगती है? 24 घंटे भी नहीं लगते, लेकिन लगाएंगे। अब कल जो है जल चढ़ गया, कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई और ये मामला यहीं का यहीं समाप्त हो गया। अब ना किसी का पोस्टर लगेगा, ना किसी की गिरफ्तारी होगी। अब अगले साल फिर आप देखना, फिर यही बात होगी, फिर ये काम होगा। कैसे पोस्टर लग जाएंगे उनके, जब मुख्यमंत्री साहब खुद ही उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं? तो आप लगता है कि वो आपके वो फोटो लगा देंगे? तमाम लोगों ने देखा, सीआरपीएफ कांस्टेबल को देखा किस तरह से पीट रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कांवड़ यात्री थे ही नहीं, झूठ है ये तो झूठ है। भगवा पहने हुए उनके पास अपनी लोटे और सब चीज़ें, कांवड़ यात्री के नाम के वो उपद्रव मचाते। सीआरपी जो हमारा अर्धसैनिक बल होता है, देश की रक्षा में तत्पर रहता है, उसकी उन्होंने कितनी बेदर्दी से पिटाई करी, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। कब पोस्टर लगेंगे? अभी यही है। मामला उल्टा होता, दूसरे धर्म का होता। अगर इसमें मुसलमान शामिल होते, अब तक बुलडोजर चल गया होता, पोस्टर लग गए होते, सबकी गिरफ्तारियां हो गई होती, सब काम हो गया होता, देर नहीं लगता एक भी। लेकिन शर्मा जी, योगेंद्र राणा कह रहा है कि मैं खूबसूरत
मौजूद हूँ, मैं अपनी बीवी से परमिशन लेके आया हूँ और सत्रह अवैध से मुझे जीजा बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह सकता है ना, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होती तो अभी उसे पता चल जाता कि किससे परमिशन लेके आया, किससे परमिशन लिया। उसकी बीवी उसे 4 जूते मारेगी, उसकी बीवी उसे 4 जूते मार दी, जिससे वो कह रहा है कि मैं परमिशन लेके आया हूँ।